नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, रातों की नींद त्याग दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह आपकी उम्मीदों के विपरीत था? उस वक्त मन में एक गहरी टीस उठती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अक्सर हम हार को अंत मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे दुनिया हार कहती है, वह असल में एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी हो सकती है? भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हार और जीत केवल मन के भ्रम हैं। आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे कि क्यों जीतने के लिए हारना जरूरी है और कैसे आपकी आज की असफलता कल के महान विजय की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति निरंतर सफल होता है तो उसके भीतर अनजाने में ही अहंकार घर कर लेता है। उसे लगने लगता है कि वह अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। जब प्रकृति उसे एक बड़ी हार का स्वाद चखाती है, तब वह अहंकार टूटता है। और जब अहंकार टूटता है, तभी असली ज्ञान के द्वार खुलते हैं। याद कीजिए, इतिहास श्री कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जानता है। जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया, तो 18वीं बार कृष्ण ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया और अपनी प्रजा के साथ द्वारका चले गए। सतही तौर पर देखने वालों को लगा कि वे हार गए, वे डर गए। लेकिन वह हार नहीं थी, वह एक महान रणनीति थी। उन्होंने एक बेहतर भविष्य और एक अजय नगरी द्वारका की स्थापना के लिए वह कदम उठाया था। कभी कभी 2 कदम पीछे हटना हार नहीं, बल्कि लंबी छलांग लगाने की तैयारी होती है। हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। जब आप जीतते हैं तो आप केवल जश्न मनाते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो आप आत्ममंथन करते हैं। आप अपनी कमियों को देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ केवल फल की इच्छा न करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि जब आप फल के मोह से मुक्त होते हैं, तभी आप अपनी हार को एक निष्पक्ष शिक्षक की तरह देख पाते हैं। हार यह परखने आती है कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। क्या आप एक झटके में बिखर जाएंगे या फिर से खड़े होंगे? अक्सर हम एक गलत रास्ते पर दौड़ रहे होते हैं। एक हार हमें रुकने और यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई और बेहतर रास्ता मौजूद है। आज के युग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। थॉमस एडिसन से लेकर महान उद्यमियों तक, हर सफल व्यक्ति की यात्रा के पीछे अनगिनत हारें छिपी हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के अनुसार हार विराम नहीं है, बल्कि वह एक अल्प विराम है। जब आप असफल होते हैं तो आप अनुभव संचित कर रहे होते हैं। हार आपको उन लोगों की पहचान कराती है जो केवल आपकी सफलता के साथी थे। हार आपको विनम्र बनाती है, जिससे आप दूसरों से सीखने के लिए तैयार होते हैं। हार आपके चरित्र को लोहे की तरह आग में तपाकर फौलाद बनाती है। तो जब आप हार का सामना करें, तो कृष्ण के इन 3 सूत्रों को याद रखें। पहला है पूर्ण स्वीकार्यता। जो हुआ उसे स्वीकार करें। परिस्थितियों को दोष देना या खुद को कोसना बंद करें। स्वीकार करें कि यह हार आपकी यात्रा का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। दूसरा है तार्किक मंथन। भावना में बहने के बजाय एक योद्धा की तरह सोचें। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भावुकता से निकालकर कर्तव्य की याद दिलाई। अपनी हार से सबक लें और उसे अपनी शक्ति बनाएं। तीसरा है नवीन ऊर्जा के साथ वापसी। जब आप दोबारा प्रयास करें, तो यह न सोचें कि आप शून्य से शुरू कर रहे हैं। अब आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं। याद रखें, घायल शेर की दहाड़ और भी भयानक होती है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में अंधकार है और आप खुद को पराजित महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि श्री कृष्ण ने भी संघर्षों को हंसकर झेला था।
यह हार आपके अंत की घोषणा नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के महानायक के जागने का समय है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उठो और अपने कर्म के प्रति सजग हो जाओ। जीत उसी की होती है जिसमें हारने के बाद भी मुस्कुराकर फिर से मैदान में उतरने का साहस होता है। क्योंकि असली विजेता वह नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ।